हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के अंदर हम देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव। आई मस्ट हेल्प द प्योर। आई मस्ट हेल्प द प्योर। द प्योर मस्ट बी हेल्प बाय मी। ही कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। We should love our country. Our country should be loved. They may win the match. The match may be won. अगला देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने मोस्ट लगाया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। One should keep one's promises. One should keep one's promises. प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। अब देखिए, पैसिव से एक्टिव बनाने में ये दिक्कत रहती है, शायद यही रीज़न होगा कि ये पूछा गया है। और हो सकता है इस बार आप पैसिव से एक्टिव पूछे कि प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। दे मस्ट डू इट एट वंस। इट मस्ट बी डन एट वंस। They must do it at once. It must be done at once. Anybody can easily do this work. This work can be easily done. Anybody can easily do this work. This work can be easily done. याद रखिए, दिस वर्क को आप डैट वर्क नहीं कर देना, क्योंकि दिस वर्क अपने आप में ये काम है। Nobody could kill the criminal. The criminal could not be killed. Everyone will do his homework. His homework will be done by everyone. आगे देखिए, we must have respected our elders. must have का must have been हो जाएगा। our elders must have been respected. You could have written the letter. could have been हो जाएगा। The letter could have been written by you. He will have solved the sums. will have been हो जाएगा। The sums will have been solved by him. He must have, तो must have का must have been हो जाएगा। He must have done that work. That work must have been done by him. We ought to have loved our neighbors. Our neighbors ought to have been loved. आगे देखिए कि am to, is to, was to, has to, had to वाले कैसे बनते हैं, जिसमें वर्ब के साथ to आता रहता है, वो कैसे बनते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ be लग जाता है। is to be, am to be, was to be, has to be, had to be, ये लग जाता है। I am to write a book. A book is to be written by me. He is to read the Upanishad. He is to read the Upanishad. The Upanishad is to be read by him.
My wife was to buy a necklace. A necklace was to be bought by my wife. He has to purchase a radio set. A radio set has to be purchased by him. I have to do it. It पहले आ जाएगा, it के साथ हैज़ आता है तो हैज़ आ जाएगा, to के साथ भी आ जाएगा, do का डन हो जाएगा और by me. It has to be done by me. They had to play badminton. Badminton had to be played. They had to play badminton. Badminton had to be played. तो am to, has to, have to, had to के बाद be फॉर्म आ जाती है, be आ जाता है। आगे देखिए, आप देखो, हमने सुना होगा देयर इज से शुरू होने वाले किस तरह से बनते हैं। जो सेंटेंस देयर इज से शुरू होते हैं उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें भी लग जाता है। इसमें भी क्या लग जाता है, देयर इज से शुरू होने वाले सेंटेंस में भी लग जाता है। देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बी बोट। बाय का बोट ये तो होगा ही, सब में ही होगा ये तो देयर इज नो मनी टू बाई सिर्फ यूनिवर्सल को छोड़कर सब में ये फॉर्म है वो चेंज होगी, याद रखना। यानी वर्ब है वो चेंज होगी, यानी थर्ड फॉर्म लगेगी। देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बी बोट। देखिए टू के साथ बी लग गया, सब में टू के साथ बी लग जाएगा, जिसमें भी देयर इज लिखा हुआ है। देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बी बोट। देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू बी सेड। देयर वाज टाइम टू लेबर, देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड। अब देखिए इट इज टाइम। इट इज टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस किस तरह से चेंज होते हैं। तो इट इज टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस है वो जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पहले रख देते हैं और जो वर्ब है वो लास्ट में रख देते हैं। इट इज टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस में पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले रख देते हैं और वर्ब है वो लास्ट में रख देते हैं। आइए, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जामिनेशन के साथ फॉर आया है तो यहाँ पर भी पैसिव में एग्जामिनेशन के साथ फॉर आएगा। इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैसिव में हम कंप्यूटर यानी ऑब्जेक्ट से पहले हम फॉर लिखेंगे। तो याद रखना पैसिव में पहले फॉर आएगा फिर टू बी प्रिपेयर्ड आ जाएगा। तो इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। याद रखना ऑब्जेक्ट पहले और वर्ब है वो लास्ट में रखी जाती है। किस कंडीशन में, जब इट इज़ टाइम की बात हो। इट इज़ टाइम में हमेशा वर्ब है वो टू बी फॉर्म के साथ लास्ट में रखी जाती है। याद रखना इट इज़ टाइम में जो वर्ब है वो लास्ट में टू बी फॉर्म के साथ रखी जाती है, वर्ब तो चेंज होगी ही होगी। तो इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। It is time for the examination to be prepared. It is time to learn computer. It is time for computer to be learned. It is time to do our homework. It is time for homework to be done.
आगे देखिए, इट इज़ नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। अब देखिए, जिनमें भी इन्फेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इन्फेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो किस तरह से बनते हैं। जैसे यहाँ पे टू रिस्पेक्ट है, जैसे लाइक वांट्स, और उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने भी लाइक वांट्स है उसके साथ टू की वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, वो किस तरह से बनते हैं, और इस तरह के अन्य सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, आइए देखें। आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। He wants someone to tell a story, he wants someone to tell a story, he wants a story, he wants a story to be told, he wants a story to be told। तो पहला देखिए, I like audience to respect me, I like to be respected, he wants someone to tell a story, he wants a story to be told। The teacher likes Mohan to read the Ramayana, the teacher likes Mohan to read the Ramayana, the teacher likes the Ramayana to be read by Mohan, he wants people to like him, he wants people to like him, he wants to be liked, he wants to be liked। ये इतना ही काफ़ी है, बाई पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। he wants to be liked, लाइक पीपल के द्वारा ही किया जाएगा, न कि जानवरों के द्वारा। he has to say it, सी, देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट है, अलग अलग नहीं है। सी हैज़ टू सी इट और टू बी बिलीव इट। देखिए सब में बी फॉर्म आया है, तो देखिए दो सेंटेंस है और से बने हैं, तो ये है सी अलग बात है और बिलीव अलग बात है। अगर सी के साथ बी फॉर्म आएगी तो बिलीव के साथ भी बी फॉर्म में आएगी, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं, देखना और बिलीव करना, इसलिए दोनों अपने अपने जगह बी फॉर्म लेंगे। सी हैज़ टू से इट पहले आ जाएगा, हैज़ लग जाएगा, टू तो है ही, बी लग जाएगा, सी का सीन हो जाएगा, और टू लग जाएगा क्योंकि टू पहले से लगा हुआ है, बी ये भी लेगा बी, क्योंकि सीन से भी पहले बी लगा, तो बिलीव्ड से पहले भी बी लगेगा, और बाई आ जाएगा और सी का हर हो जाएगा। इट हैज़ टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड बाई हर। तो इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं आपने देख लिए होंगे, और इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा मोस्ट होते हैं, पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है इसी में से आएगा। आगे देखिए इसी तरह के सेंटेंस से आएगा। अब अगला देखिए, इस तरह के सेंटेंस भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह के सेंटेंस जिसमें कुछ कहा जाता है, कहते हैं ना स्विच ऑन द लाइट, जो शॉर्टकट होते हैं, इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इस तरह के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो आदेश आज्ञा वाले होते हैं। जो सेंटेंस आदेश आज्ञा वाले सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं वो लेट से बनते हैं। हालांकि इम्पेरेटिव सेंटेंस शुड से भी बनते हैं और लेट से भी बनते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेट और शुड दोनों से ही इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, याद रखना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए, ये स्विच ऑन द लाइट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट हमें पहले ले आएंगे, उससे पहले हम लेट ज़रूर लगाएंगे, याद रखना। लेट सब में पहले ही लगेगा। स्विच ऑन द लाइट
ओपन द विंडो, ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। इस तरह के जितने भी होंगे आदेश आज्ञा वाले या इन सूचना देने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें पैसिव बनाते समय लेट सबसे पहले लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लग जाएगा और लास्ट में जो दे रखा है वर्ब वो वर्ब लग जाएगी। जैसे लास्ट में वर्ब लगती है इस तरह के सेंटेंस में। तो स्विच ऑन द लाइट, लेट, फिर द लाइट आ जाएगा, फिर बी पर बी लग जाएगा, फिर स्विच ऑन का स्विच्ड ऑन हो जाएगा। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड। ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की, लेट ए बॉटल ऑफ विस्की बी ब्रॉड। Inform the police of the crime, let the police be informed of the crime। हालांकि ये एक साथ आया है, be informed of the crime इसलिए लिख दिया। Shut the door, shut the door, let the door be shut। Shut the door, let the door be shut। Post this letter, let this letter be posted। Don't insult the pure, let the pure not be insulted। हम ऐसे भी बना सकते हैं, शुड वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। लेट द प्योर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ये भी सही होगा। डोंट टच द नेक्ड वायर, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड। डोंट प्लक द मैंगोज, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड। टर्न हर आउट, देखिए पहले हम लेट लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव आर लिखेंगे, फिर बी तो हम लिखेंगे ही, और टर्न आउट का टर्न आउट कर देंगे। टेल हर टू रीड, टेल हर टू रीड द गीता, टेल हर टू रीड द गीता। पहले हम लेट लिख देंगे, फिर हर लिख देंगे, और ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम बी लगा देंगे। याद रखना, लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते ही हम बी लिख देंगे। याद रखना, सेंटेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद बी नहीं लिखेगा और यही गलती करेगा आपसे, और किसी में पहले लेट नहीं लिखेगा वो गलती कराएगा आपसे, और किसी की वर्ब चेंज नहीं करेगा ये गलती करेगा आपसे। तो लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता। आगे देखिए, इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, और इस तरह के सेंटेंस भी इम्पेरेटिव के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जिसमें आदेश, आज्ञा, सलाह, परामर्श या सूचना देनी हो तो वे सब तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और मैंने कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से भी बनते हैं और शुड का भी उनमें प्रयोग होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था डोंट इंसल्ट द प्योर, तो इसमें हमने लेट का प्रयोग किया था, लेट द प्योर बी नॉट बी इंसल्टेड, ऐसे हमने देखा था। इसी प्रकार ये यहाँ पे लिखा है डोंट इंसल्ट द प्योर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ये भी हमने पढ़ा था, बताया था मैंने। अब देखिए हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, लव योर कंट्री, वैसे इनके साथ शुड है वो ज़्यादा सुटेबल होता है, यानी सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हेल्प द हेल्पलेस इस तरह आ जाए, और लेट वाला भी आ जाए, और साथ में इसमें शुड भी आ जाए, शुड वाला भी आ जाए, तो हम शुड वाला चुनेंगे क्योंकि शुड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह के कॉन्ट्रास्ट वाले यानी विरोध वाले जो सेंटेंस होते हैं वो देखने होते हैं। हेल्प द हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड।
लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अब इसमें यह नहीं करेंगे चलो अपने कंट्री से प्यार करें, क्योंकि कहने का मतलब है अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, तो इसमें शुड भी ज़्यादा सूटेबल है। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। अगर शुड भी नहीं आता और लेट आ जाता है तो वो सेंटेंस सही माना जाएगा। डोंट इंसल्ट द प्योर शुड नॉट बी इंसल्टेड। रिस्पेक्ट your elders should be respected. Love your neighbors should be loved. यह भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं जो कि प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं या सीधे ही वर्ब से शुरू होते हैं, जिसमें आदेश, सलाह, परामर्श, सूचना, आज्ञा ये दी जाती है। प्लीज गिव मी ए बुक। प्लीज गिव मी, तो प्लीज लगाए तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू। याद रखना प्लीज और काइंडली से बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज गिव मी 500 रुपीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू। कहने का मतलब है यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू भी आपको लिखना है। प्लीज गिव मी ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। टेक योर सीट प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। याद रखना यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हम वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिक्वेस्टेड ऑलरेडी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्टेड बना हुआ आ चुका है, अगले ने दे दिया है, इसलिए हम टेक अगली वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे प्लीज़ गिव मी ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, और एग्ज़ाम में क्या आएगा गिव का गिवन दे देगा। बस ये फर्क, यही गलती आपसे करवाएगा, लेकिन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यू आर के बाद है वो रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप फिर अगली वर्ब में आप चेंज नहीं करेंगे। तो प्लीज़ गिव मी ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। टेक योर सीट प्लीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज़। प्लीज़ सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो आपने देखा कि किसी भी वर्ब में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाए तो फिर अगली वर्ब में चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। आप देखिए लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। तो कुछ नहीं होता, सिर्फ बी फॉर्म लग जाती है। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में पैसिव बनाते समय पैसिव में बी लग जाता है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो वर्ब है वो ज़रूर चेंज होती है। इसमें क्यों चेंज होते हैं, ऊपर वाले में क्यों चेंज नहीं हुई? क्यों ऊपर वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्ट प्लस ed, यानी रिक्वेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी, इसलिए नहीं हुआ। लेट मी, या याद रखना हमेशा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरह के पैसिव में वर्ब है वो चेंज नहीं होती, और ये बात याद रखेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे। लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। लेट आ गया, दिस वर्क आ गया, पहले दिस वर्क आएगा क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पहले आएगा, लेट आएगा, दिस वर्क आ जाएगा। वही बात है शट डाउन, सॉरी
स्विच ऑफ द लाइट, तो वैसे ही बात है। तो यहाँ पे देखिए लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट आ गया, ए सॉन्ग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी लग जाएगा। यानी लेट से बनने वाले सेंटेंस या सीधा आदेश और आज्ञा से बनने वाले सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा बी लगा देना है। लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर। अब आगे देखिए, अब लेट से शुरू होने वाले लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस याद रखिए। लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं, लेट अस का मतलब होता है कि सजेस्ट दिया जा रहा है। याद रखना, जब भी आपको कहे कि लेट अस सिंग, लेट अस प्ले, लेट अस वर्क, इसका मतलब आपको सजेस्ट किया जा रहा है, और सजेस्ट किया जा रहा है तो फिर आपको शुड प्रयोग करना है। लेट अस सिंग, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। लेट अस सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, इसमें वर्ब चेंज नहीं होगी, याद रखना। लेट अस प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। अब इसमें वर्ब चेंज क्यों नहीं होगी, तो वही बात, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए अगले वाली वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार सजेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में चेंज है, इसलिए अगले वाली वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब है एक ही सेंटेंस में दो वर्ब है, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब है, वो थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी। पहली वाली थर्ड फॉर्म में आ गई है, इसलिए दूसरी वाली थर्ड फॉर्म में नहीं आएंगी। ये बात अगर याद है तो आप 100% सही कर पाएंगे। लेट अस सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। लेट अस प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। लेट अस वर्क, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। आगे देखिए, यह भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी आज्ञा और एडवाइस सलाह की बात की जा रही है, और जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी तरह के सा भाव रखेंगे। यानी यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर आ जाएगा, एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस्ड आ जाएगा। सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। याद रखिए बी फॉर्म है, बी है, वो सिर्फ किसके साथ लगेगा, बी उसमें लगेगा जिसमें लेट आता है, बी उसमें लगेगा जिसमें लेट आता है, या आदेश, आज्ञा या ड्यूटी दर्शाता है उसमें आता है। और वो भी तब जब सेंटेंस थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे आपको, तो आप समझ लेना। जिसमें लेट का भाव हो उसी में बी आता है, याद रखना। या इज टू, एम टू, हैज़ टू, हैड टू, ये हम देखा था, वाज टू, उसमें बी आता है। या जो सेंस अलग हो, जिसमें बी का सेंस निकले, उसमें आता है। सिट डाउन, you are ordered to sit down. Come here, you are ordered to come here. Work hard, you are advised to work hard. आप देखिए, ये तो हमने साधारण वैसे पढ़ा। अब देखिए क्वेश्चन से शुरू होने वाले, यानी इंटेरोगेटिव से शुरू होने वाले सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, आइए देखिए। जैसे पहला है डिड ही बाय ए बुक, इसको हम कैसे बनाएंगे, डिड ही
बाई ए बुक, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। पहले तो हम इसे साधारण लिखेंगे, जैसे स्टेप 1 में हम देखें ही बॉट ए बुक, ऐसे लिख लेंगे। ही बॉट ए बुक को हम चेंज करेंगे तो ए बुक पहले आएगा, फिर वॉज लग जाएगा बॉट बाय हिम, फिर वॉज को हम पहले लिख लेंगे, वॉज ए बुक बॉट बाय हिम। तो डिड ही बाय ए बुक, इसका पैसिव हो जाएगा वॉज ए बुक बॉट बाय हिम। जैसे अगला है हैव यू चीटेड मी, हैव को हटाते हुए यू हैव चीटेड मी, हैव पहले आई पहले रखते हुए आई हैव बीन चीटेड बाय यू, और इसमें हैव पहले लिख देंगे और आई और बीन, क्योंकि आपको पता है जब बनाते हैं क्वेश्चन तब हम हैव और बीन को अलग अलग कर देते हैं और बीच में सब्जेक्ट लिख देते हैं। हैव आई बीन चीटेड बाय यू, हैव यू चीटेड मी, हैव आई बीन चीटेड बाय यू। इसी तरह शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, इसको हम सिंपल लिखते हैं एंड अफर्मेटिव में लिखते हैं द डॉक्टर शुड एग्जामिन हर, इसको अब हम चेंज करेंगे पैसिव में, द डॉक्टर शुड एग्जामिन हर को हम चेंज करेंगे। तो आपको पता है वो हर है वो सी में चेंज होएगा, जिस प्रकार सी हर में चेंज हो जाता है उसी प्रकार हर है वो सी में चेंज हो जाएगा, सी आ जाएगा, शुड आ जाएगा, शुड है वो शुड बी में चेंज हो जाता है तो शुड भी आ जाएगा। एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए हम शुड को पहले रखेंगे, जिस प्रकार हैव बीन है वो अलग अलग हो गए उसी प्रकार शुड बी को भी हम अलग अलग कर देंगे, शुड आ गया, सी बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। आगे देखिए विल नोबडी हेल्प द प्योर, इसको हम साधन लिख देंगे पहले तो नोबडी विल हेल्प द प्योर। अब नोबडी विल हेल्प द प्योर तो सिंपल सी बात है विल का बी हो जाएगा, तो द प्योर विल नॉट बी हेल्प्ड आ जाएगा। अब आपको पता है विल को हम पहले लिख देंगे, विल आ जाएगा, द प्योर नॉट बी हेल्प्ड, द विल नोबडी हेल्प द प्योर, विल द प्योर नॉट बी हेल्प्ड, ये इसका हो जाएगा। डू merchants make these utensils, merchants make these utensils, these utensils are made by merchants, are these utensils made by merchants। तो do merchants make these utensils, इसका हो जाएगा are these utensils made by merchants। आगे देखिए have you, अब देखिए हैव टू, हैज़ टू, इज टू, एम टू, वो क्वेश्चन में किस तरह बनते हैं तो कुछ किसी तरह नहीं बनते, वैसे ही बनेंगे जैसे ऊपर वाले बने थे। हैव यू टू पेंट द बॉक्स, यू हैव टू पेंट द बॉक्स, अब द बॉक्स पहले आ जाएगा और द बॉक्स के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ लग जाएगा। टू बी पेंटेड बाई यू, हैज़ द बॉक्स टू बी पेंटेड बाई यू, हैव यू टू पेंट द बॉक्स, हैज़ द बॉक्स टू बी पेंटेड बाई यू। इज से टू राइट ए बुक, से इज टू राइट ए बुक इज टू बी रिटन बाई हर, इज ए बुक टू बी रिटन बाई हर। आर द चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट्स नाउ, these children are eating sweets now, sweets are being eaten by the children now। अब देखिए इसमें क्या पहले आएगा, आर पहले आ जाएगा, आर द चिल्ड्रेन being eaten sweets, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आप देखिए ये तो था सिर्फ वर्ब से शुरू होने वाले
अगर WH से शुरू होने वाले के होते हैं तो उसमें क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। इसी तरह से ये बनेंगे, सिर्फ WH वाला है, यानी वाई है, वाट है, हाउ है, ये पहले लग जाएंगे, बाकी सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। जैसे कि हम देखें कि सेंटेंस है कि डज शी टीच द चिल्ड्रेन, डज शी टीच द चिल्ड्रेन, इसका कैसे हो जाएगा, आर द चिल्ड्रेन टॉट बाय हर। डज शी टीच द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन टॉट बाय हर। अब क्या होगा, इसमें सिर्फ वाई लिखा है तो इसमें भी हम वाई लिख देंगे, वाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाय हर, आर द चिल्ड्रेन टॉट बाय हर, और इसमें सिर्फ वाई लिखना आगे, वाई आर द चिल्ड्रेन टॉट बाय हर, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ WH है, हाउ है वो पहले लिख देंगे और सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगी। जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, डिड ही सॉल्व द सम, इसको साधारण लिखेंगे, ही सॉल्व्ड द सम, द सम वॉज सॉल्व्ड बाय हिम, वॉज द सम सॉल्व्ड बाय हिम। और लास्ट स्टेप में हम हाउ पहले लिख देंगे, हाउ वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम, वही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। वेयर यू प्लेइंग फुटबॉल, वेयर यू प्लेइंग फुटबॉल, यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय यू, वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, और वॉज से पहले वैन लिख देंगे, वैन वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। अब आगे देखिए, और अब अगला देखिए, वॉट डज शी एट, वॉट डज शी एट, वॉट इज eaten by her, what does she eat, what is eaten by her, what has he done, what has he done, what has he done, what has been done by him, what has been done by him, what were you doing, what were you doing, what was being done by you, how many books do you read, how many books are read by you, how much milk have you drunk, how much milk has been drunk by you। आप देखिए बाय होम से इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे सीधा लिखाता है हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, हु टॉट यू इंग्लिश, या तो हम हु से पहले या तो हम होम लगाएंगे और होम से पहले बाय लगाएंगे, या तो हम बाय सबसे पहले लिखेंगे जब हम होम लिखेंगे, या हम बाय सबसे लास्ट में लिखेंगे, या बाय हम सबसे लास्ट में लिखेंगे जब हम हु से बनाएंगे। अगर हु से बनाएंगे तो अगर हु से पैसिव बनाएंगे तो बाय लास्ट में लिखेंगे, अगर होम से बनाएंगे तो बाय शुरू में लिखेंगे, और सभी सेंटेंस में ऐसा ही होगा जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे। हु टॉट यू इंग्लिश, हु रोट द महाभारता, हु रोट दिस बुक, हु हैज़ स्टोलन हर पेन, हु टॉट हर रशियन, हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। तो इस तरह से बनेंगे तो उसमें या तो होम से पहले बाई आएगा या बाई है वो लास्ट में आएगा, बाकी प्रोसेस उसी तरह रहेगी जैसे बाकी वाक्यों में, साधारण वाक्यों में रहती है। साधारण वाक्यों में जैसे रहती है वैसे ही प्रोसेस रहेगी, सिर्फ इम्पेरेटिव को छोड़कर।
तो हु टॉट यू इम्पेरेटिव को छोड़कर, इट इज वाले छोड़कर वगैरह उनको छोड़कर बाकी में सेम प्रोसेस रहेगी साधारण वाक्यों की तरह। इसमें भी सिर्फ बाय, होम से पहले बाय लग जाएगा, या हु से बनाएंगे तो बाय लास्ट में लग जाएगा। हु टॉट यू इंग्लिश, बाय होम वेयर यू टॉट इंग्लिश। या इसको ऐसे बना सकते हैं, हु वेयर यू टॉट इंग्लिश बाय। हु रोट द महाभारता, बाय होम was the Mahabharata written, by whom was the Mahabharata written, या who was the Mahabharata written by, who was the Mahabharata written by, who wrote this book, by whom was this book written, या who was this book written by। Who has stolen her pen, by whom has her pen been stolen। क्योंकि आपको पता है हैज़ के साथ बीन आता है और हैज़ बीन आएगा तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा पैसिव में, यानी पैसिव में दोनों को जुदा कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। बाय होम हैज़ हर पेन बीन स्टोलन, या हु से बनाएंगे तो हु हैज़ हर पेन बीन स्टोलन बाय। हु टॉट हर रशियन, बाय होम वॉज शी टॉट रशियन, या हु वॉज शी टॉट रशियन बाय। Who was teaching him English, who was teaching him English, by whom was he being taught English, who was teaching him English, by whom was he being taught English। या इसको हम who से बनाएंगे तो by लास्ट में आ जाएगा who was। देखिए by whom हो चाहे हु हो, उसके बाद आपको वर्ब तो लिखनी ही पड़ेगी और सब्जेक्ट प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय लिखना पड़ेगा। तो हु वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश, तो बाय हुम वॉज ही बीइंग टॉट इंग्लिश। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम सीधा ही थर्ड फॉर्म बाय लिख देंगे। तो हु वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश, बाय होम वॉज ही बीइंग टॉट इंग्लिश, या हु वॉज ही बीइंग टॉट इंग्लिश बाय। एक ऊपर आया था सेंटेंस, उसमें देखिए इंग्लिश के बाद बाय आया था। देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, हु वेयर यू इंग्लिश टॉट बाय, हु वेयर यू टॉट इंग्लिश बाय। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश से पहले टॉट लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश से पहले टॉट लिखा, याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि वर्ब के बाद बाय लगता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश से पहले ही टॉट आ गया, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश के बाद बाय लिखा। बाकी आप देख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस एक दो अपवाद होते हैं, याद रखना इस तरह के अपवाद होते हैं। आपको कोई कह रहा है सोचने की बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सेंस भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश रूल के साथ साथ सेंस पर यानी ध्यान रखने की बात होती है, उसका भाव भी निकलना चाहिए। रूल की वजह से उसका भाव नहीं टूटना चाहिए और इसलिए हम उसे अपवाद कह देते हैं। विच टीचर टॉट यू, कहते हैं ना विच टीचर टॉट यू, तो यह भी उसी तरह बनेंगे विच टीचर टॉट यू, क्योंकि ये विच से बना है, तो विच से बना है तो बाय विच आ जाएगा। होम से बना है तो वो होम में चेंज आ जाएगा,
हु से बना है तो वो होम में चेंज आ जाएगा। हाँ, हु का होम और हु दोनों हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो विच टीचर टॉट यू, बाय विच टीचर वेर यू टॉट, बाय विच टीचर वेर यू टॉट। या इसको हम सीधा विच से बनाएंगे तो बाय है वो लास्ट में लिखेंगे, उसी प्रकार लास्ट में बाय लिखेंगे। या तो हम बाय विच लिख देंगे या लास्ट में हम बाय लिख देंगे, या बाय होम लिख देंगे तो लास्ट में हम बाय लिख देंगे। तो बाय विच टीचर वेर यू टॉट, विच टीचर वेर यू टॉट बाय। होम डिड यू लाफ एट, तो हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। होम डिड यू लाफ एट, तो हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। होम विल यू मर्डर, होम विल यू मर्डर, तो आपको पता है पहले हम क्या करेंगे, हु लिख देंगे, विल लिख देंगे, यू बी मर्डर्ड लिख देंगे, जो कि आगे हम आने ही वाला है। अगला देखिए, हु विल बी मर्डर्ड बाय यू लिख देंगे। सॉरी, इसमें अगर नेगेटिव होता तो हम नोट बीच में लिख देते, हु विल बी मर्डर्ड बाय यू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आया नहीं है, और ऑब्जेक्टिव केस आया ही नहीं है तो विल बी को हम अलग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस आता तो हम विल बी को अलग कर देते। होम हैव यू हेल्प्ड, होम हैव यू हेल्प्ड, हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाय यू, हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाय यू। इसको हम होम को बाय होम से नहीं बनाएंगे, सिर्फ हु के केस में हम बाय होम लिखेंगे। तो होम को हु में चेंज कर देंगे, होम हैव यू हेल्प, यानी तुम किसके द्वारा हेल्प किए गए, तो हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाय यू। होम डू यू लाइक मोस्ट, होम डू यू लाइक मोस्ट, हु इज लाइक्ड, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। विच से बनने वाले में हम बाय विच लिख देंगे, या हम बाय विच नहीं लिखना चाहते हैं और विच शुरू में लिखना चाहते हैं तो बाय हम लास्ट में लिख देंगे। विच मैन एब्यूज्ड हर, विच मैन एब्यूज्ड हर, बाय विच मैन वॉज शी एब्यूज्ड, विच मैन वॉज शी एब्यूज्ड बाय। विच गर्ल loves Mukesh, which girl loves Mukesh, by which girl is Mukesh loved, by which girl is Mukesh loved by। आप देखिए इस तरह का सेंटेंस एक पहले भी आ चुका है, loved at, कहने का मतलब है loved at है वो अपने आप में एक प्रेजल वर्ब होती है, और प्रेजल वर्ब है वो साथ में ही रहती है और साथ में उसके बाय लग जाता है। जैसे द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। द गर्ल्स लव्ड एट हिम, ही वॉज लव्ड एट बाय द गर्ल्स। Her father is looking after her, she is being looked after by her। She was searching for her lover, her lover was being searched for। by her लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको खोजने से काम है। by her लगाए तो भी काम चल जाएगा, नहीं लगाए तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेन मुद्दा उसे खोजना है, चाहे उसे कोई भी खोजे। He arrived at the conclusion, the conclusion was arrived at by him।
जैसे ये प्रेजल वर्ब होती है, आपको पता ही है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना या तोड़ना भी होता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। ईट इनटू का मतलब होता है नष्ट करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब करना। ब्रेक आउट का मतलब फैलना। ब्रेक अप समाप्त करना। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना। ही केम टू मी अक्रॉस ऑन द रोड, वह मुझे रोड पर संयोग से मिल गया। गिव अप का मतलब त्याग करना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। तो इस तरह से कुछ ये मेन है, ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आगे देखिए, इसी तरह के से एक और, माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल। अब माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल, आई लिख देंगे, मे का आई लिख देंगे। अब लुक्स आफ्टर है तो सिंपल सी बात है, इसमें एम आएगा ही, आई एम। फिर वेल लिख देंगे, आई एम वेल। फिर लुक्स आफ्टर का लुक्ड आफ्टर लिख देंगे, आई एम वेल लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर। इसी प्रकार देखिए प्रेजल वर्ब, देखिए प्लेस्ड विद, इंटरेस्टेड इन। देखिए पैसिव में इनके साथ क्या क्या आता है ये लिखना है। इसके साथ हमें बाई नहीं लगाना है। जब यह वर्ड आए तो इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, वो मेन प्रीपोजिशन इतनी ही है, 20 प्रीपोजिशन है, सॉरी 20 वर्ड्स यही मेन है। इनके साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स रहती है और लगभग ज़्यादातर एग्जाम में यही आता है। प्लेस्ड के साथ विद आएगा, इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, एस्टोनिस्ड के साथ एट आएगा, सरप्राइज्ड के साथ भी एट आएगा, अमेज्ड के साथ भी एट आएगा, एम है उसके साथ एट आता है, डिसइंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, डिस्गस्ट के साथ विद आएगा, प्रिपेयर के साथ फॉर आएगा, कंपेयर के साथ टू आएगा। कंपेयर के साथ टू आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनवाइटेड के साथ टू आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वारल्ड के साथ विद आएगा, नो के साथ टू आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेटिस्फाइड के साथ विद आएगा, डिसप्लेस्ड के साथ विद आएगा, डिससेटिस्फाइड के साथ विद आएगा, डिपेंड के साथ ऑन आएगा, एनॉयड के साथ एट आएगा, एडिक्ट के साथ टू आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट के साथ एट आएगा, लिसन के साथ टू आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रेपर के साथ टू आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। अब देखिए मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा नोज मी, इसका हो जाएगा आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा, ये सही है। लेकिन हम अगर हम इससे ऐसे लिखे आई एम नोन बाय मिस्टर मिश्रा तो ये गलत हो जाएगा। तो मिस्टर मिश्रा नोज मी, इसका हो जाएगा आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा। सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी, आई वॉज सेटिस्फाइड विद सुधीर बाबू, ये सही होगा। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय सुधीर बाबू, ये गलत हो जाएगा। तो सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी, आई वॉज सेटिस्फाइड विद सुधीर बाबू। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। समवन प्लेज्ड हर, समवन displeased her, she was displeased with, she was displeased with. Her result surprised the teacher, her result surprised the teacher, the teacher was surprised at her result. आप देखिए इस तरह के सेंटेंस है वो आपको समझने होते हैं कि कहना क्या जाता है कि ये कुछ हुआ है या वो बन गया है
तो वो बस हो गया है, तो ऐसा हो गया है, तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, तो ऐसा हो गया है। इस तरह के सेंटेंस है कुछ, देखिए समझ आएंगे आप पढ़ेंगे तो। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, हिम का ही हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, इलेक्टेड आ जाएगा और सेक्रेटरी आ जाएगा। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, उसे सेक्रेटरी, वे उसको सेक्रेटरी चुना, तो कहने का मतलब उसे वह सेक्रेटरी बन गया, वह सेक्रेटरी है, वो चुन लिया गया, सिंपल सी बात है। दे मेड हिम जनरल, ही वॉज मेड जनरल। वी क्राउंड हिम किंग, ही वॉज क्राउंड किंग। वी मेड हिम कैप्टन, ही वॉज मेड कैप्टन। We appointed him cashier, he was appointed cashier. They selected him manager, he was selected manager. आप देखिए, जिसमें ऑब्जेक्ट भी आता है, दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जिस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उन सेंटेंस को आप दो दो तरीके से बना सकते हैं। याद रखिए, जिस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उस सेंटेंस को हम दो दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, द टीचर टॉट हर इंग्लिश, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। याद रखिए, जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। और दो तरीके से कैसे बना सकते हैं? हम उन दो ऑब्जेक्ट में से किसी को भी पहले चुन सकते हैं। जी हाँ, हम उन दो ऑब्जेक्ट में से किसी को भी पहले हमें चुन सकते हैं। द टीचर टॉट हर इंग्लिश, अब हम हर को पहले ले लेंगे, तो शी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, या हम पहले इंग्लिश को ले लेंगे, इंग्लिश वॉज टॉट बाय हर द टीचर। द डायरेक्टर ऑफर्स हिम ए जॉब, ही इज ऑफर्ड ए जॉब बाय द डायरेक्टर, ए जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय द डायरेक्टर। द चिल्ड्रेन टोल्ड मी द ट्रूथ, I was told the truth by the children, the truth was told to me by the children. Her husband bought her an earring, she was bought an earring by her husband, an earring was bought for her by her husband. My grandmother told me stories, I was told stories my grandmother, स्टोरीज वेयर टोल्ड मी बाय माई ग्रैंड मदर। क्योंकि आई के साथ वो जाए, क्योंकि आई सिंगल है, स्टोरीज प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वेयर आ गया। अब देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा, मेड मी लाफ, सिंग ए सॉन्ग, तो इस तरह सेंटेंस कैसे बनते हैं? जैसे दे एक्टिव से पैसिव, दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ। देखिए, मेड के साथ टू आ जाएगा। दे मेड मी लाफ, तो मी का आई हो गया, मेड है यानी सेकंड फॉर्म में है, तो वॉज मेड आएगा, और लाफ के साथ टू लाफ आ जाएगा। तो दे मेड मी लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ, ही सा मी सिंग ए सॉन्ग, आई वॉज सीन टू सिंग ए सॉन्ग बाय हिम। ही सा मी सिंग ए सॉन्ग, आई वॉज सीन टू सिंग ए सॉन्ग बाय हिम।
We saw him run away. He was seen to run away by us. Vinay made her weep. She was made to weep by Vinay. He found the student guilty. He found the student guilty. The student was found to be guilty by him. He found the student guilty. The student was found. The student was found to be guilty by him. अब देखिए इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं जिसमें बीच में एफ आ जाता है, सेंटेंस के बीच में एफ आ जाता है, या सेंटेंस के बीच में हु वाले सेंटेंस आ जाते हैं, या सेंटेंस के बीच में वेदर आ जाता है, वाट वाई इनसे शुरू हो जाते हैं, या हाउ से शुरू हो जाते हैं। इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं तो देखिए, से आस्क्ड मी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। She asked me if I could kill a lion. She asked me if I could kill a lion. I was asked if I could kill a lion. देखिए अगला सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा जिस इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक ही सेंटेंस में दो थर्ड फॉर्म नहीं आती हैं, दो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनती हैं। यहाँ पे आस्क्ड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है और सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट ही है, तो इसमें दो नहीं आएंगी। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम नरेशन में देखेंगे, बाकी इसमें यही रहेगा। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन, आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लॉयन। वैसे भी ये इमेजिनरी काल्पनिक कल्पना वाले सेंटेंस हैं, या संभावना वाले सेंटेंस है, कल्पना वाले सेंटेंस हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में वर्ब उसमें सेंटेंस में चेंज नहीं होता है। तो शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन, आई वॉज आस्क्ड, सी आस्क्ड मी का हो जाएगा, मी पहले आ जाएगा क्योंकि आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वाज तो आना ही है, आई वॉज आ जाएगा, आस्क्ड है। इफ आई कुड किल ए लॉयन को इफ आई कुड किल ए लॉयन ही लिख देंगे। ही आस्क्ड मी हु हैड बिटन मी, he asked me who had bitten me. I was asked who had bitten me. Ajay asked Veena whether she had taught his brother. तो Veena was asked whether she had taught his brother. ये सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे। He asked me what my name was, तो what my name was को what my name was ही लिख देंगे। He asked me का I was asked कर देंगे। He asked me what my name was, I was asked what my name was। इसको हम कैसे याद रखेंगे, हम ये देखेंगे अभी। I asked the little girl why she was sad. The little girl was asked why she was sad. तो इस तरह के सेंटेंस में देखिए, जब भी आपको she asked me if, he asked me who, Ajay asked Veena whether, he asked me what, I आस्क द लिटल गर्ल वाई, तो इस तरह के सेंटेंस मिले तो आपको अगले वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। ये तरीका है याद रखने का।
एक बार हम फिर से इसे प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से कन्फर्म याद रह जाए। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन, आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लॉयन। ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन मी, आई वॉज आस्क्ड हु हैड बीटन मी। Ajay asked Veena whether she had taught his brother. Veena was asked whether she had taught his brother. He asked me what my name was. I was asked what my name was. I asked the little girl why she was sad. The little girl was asked why she was sad. अब अगला सेंटेंस देखिए। अगर सेंटेंस बिलीव्ड डैट, फेल्ट डैट, नो डैट, कंसीडर डैट, तो इस तरह के सेंटेंस से जो बनते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हैं वो दो तरीके से चेंज होते हैं, दूसरा तरीका भी हम बाद में देखेंगे। We believe that the Bihar government is honest. We believe that the Bihar government is honest. They felt that the teachers were laborious. People know that some girls grow wise yearly. Everyone thinks that the education system is bad. तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें सेंटेंस वही रहेगा, यानी कहने का मतलब है ऊपर लिखा है द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो नीचे भी लिखा आएगा वो भी एज आएगा इसमें भी। जैसे इसमें द फेल्ट डैट द टीचर्स वेयर लेबीरियस, तो इसमें भी वेरी आएगा, साथ में बी लग जाएगा क्योंकि पता है इज का इज बी हो जाएगा, वेयर का वेयर बी हो जाएगा, वॉज का वॉज बी हो जाएगा, हैज का हैज बी हो जाएगा, हेड का हेड बी हो जाएगा, इस तरह से। तो वी बिलीव डैट द बिहार गवर्नमेंट इज हॉनेस्ट, द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी हॉनेस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं आप स्ट्रक्चर याद रखिए। वी बिलीव डैट द बिहार गवर्नमेंट इज हॉनेस्ट, द बिहार गवर्नमेंट is believed to be honest. They felt that the teachers were laborious. The teachers were felt to be laborious. People know that some girls grow wise yearly. Some girls are known to grow wise yearly. Some girls are known to grow wise yearly. Everyone thinks that the education system is bad. The education system is thinked to be bad. The students consider that the teachers are wise. The teachers are considered to be wise. इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं जिसमें हम पहले से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इट इज़ बिलीव्ड डैट, इट वॉज फेल्ट डैट, इट इज़ नोन डैट, इट इज़ थॉट डैट, इट इज़ कंसिडर्ड डैट। इस तरह के से भी हम बना सकते हैं और आगे सेंटेंस वहीं का वहीं रह जाएगा, इसमें बी फॉर्म भी नहीं आएगा। जैसे
It is believed that the Bihar government is honest. It was felt that the teachers were laborious. It is known that some girls grow wise yearly. It is thought that the education system is bad. It is considered that the teachers are wise. तो इसमें बी फॉर्म भी नहीं आएगा। जब इट इज़ बिलीव से बना देते हैं, इट इज़ बिलीव्ड डैट, इट इज़ नोन डैट, इस तरह से लिख देते हैं तो फिर हम बी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इसमें लिखा बिलीव्ड टू बी हॉनेस्ट, फेल्ट टू बी लेबीरियस, थिंक्ड टू बी बैड, कंसिडर्ड टू बी वाइज। ये people know that some girls grow wise yearly, some girls are known to grow wise yearly। इस तरह के कुछ अपवाद होते हैं, इस तरह के सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार हम फिर से देख लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस तरह के सेंटेंस। वी बिलीव दैट the Bihar government is honest. The Bihar government is believed to be honest. They felt that the teachers were laborious. The teachers were felt to be laborious. People know that some girls grow wise yearly. Some girls are known to grow wise yearly. Everyone thinks that the education system is bad. The education system is thinked to be bad. The students consider that the teachers are wise. The teachers are considered to be wise. ऐसे लिख सकते हैं, it is believed that, it was felt that, it is known that, it is thought that, it is considered that। अगर ये आ जाता है तो अगले वाले सेंटेंस में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। आगे देखिए, she wants that she should be respected। she wants that she should be respected। तो कहने का मतलब है she wants to be respected। वह चाहती है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो कहने का मतलब है पैसिव में बना देंगे कि वह चाहती है कि रिस्पेक्ट की जाए। तो she wants that she should be respected, she wants to be respected। Veena likes that she should not be insulted। Veena likes not to be insulted। The headman wants that he should be regarded in the village। The headman wants that he should be regarded in the village। The headman wants to be regarded in the village। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें याद रह जाएगा तो हम आराम से कर पाएंगे। She wants that she should be respected, she wants to be respected। Veena likes that she should not be insulted, Veena likes not to be insulted। The headman wants that she should be regarded in the village। The headman wants to be regarded in the village। अगला देखिए, अगर कोई सेंटेंस एंड से जुड़कर आता है तो वो किस तरह बनता है। तो एंड से जुड़कर आता है वो भी सेकंड फॉर्म में ही आएगा क्योंकि वो अलग से सेंटेंस से हो जाता है। वो भी थर्ड फॉर्म में आएगा, थर्ड वर्ब बन जाएगी उसकी। तो देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेट हिम टू जेल। The police arrested the terrorist and sent him to jail। The terrorist पहले आ जाएगा, the terrorist
अरेस्टेड है तो इसका वॉज अरेस्टेड हो जाएगा, फिर हम एंड लिख देंगे क्योंकि पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, तो ये कंप्लीट हुआ, द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड। अब एंड लिख देंगे। सेंट हिम टू जेल, तो सेंट हिम को सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट ही होता है, यानी सेंट होता है, आपको पता है। तो ही वॉज सेंट टू जेल लिख देंगे, या सीधा ही हम एंड सेंट टू जेल लिख देंगे क्योंकि व्यक्ति एक ही है और एक ही व्यक्ति के लिए दो सेंटेंस आते हैं एंड से जुड़कर, तो हम अगले वाले में दोबारा से वर्ब और सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिख भी देते हैं तो भी गलत नहीं होता है और नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है क्योंकि सेंस हमें पता होता है। जैसे द रॉबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज। द रॉबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज। तो लूटेड का तो लूटेड ही होता है थर्ड फॉर्म, लेकिन टुक अवे का थर्ड फॉर्म, टुक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, टुके का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। द रॉबर्स लूटेड द बैंक एंड took away 5 lakh rupees. The bank was looted. The robbers looted the bank. The bank was looted. अब आप सोचेंगे कि by क्यों नहीं लिखा, by the robbers क्यों नहीं लिखा, तो देखिए क्यों नहीं लिखा, आगे देखिए। The robbers looted the bank and took away 5 lakh rupees. The bank was looted and 5 lakh rupees वेयर टेकन अवे, क्योंकि टुक अवे 5 लाख रुपीज़ है, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसको आगे वाजवर तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो 5 लाख रुपीज़ वेयर टेकन अवे। यहाँ पे रॉबर्स क्यों लिखा है कि बैंक तो रॉबर्स ही लूटते हैं इसलिए रॉबर्स नहीं लिखा। आगे देखिए, मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश्ड इट। तो पब्लिश्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है तो इसका पब्लिश्ड ही रहने दिया। तो मिस्टर ठाकुर रोट दिस बुक, दिस बुक वॉज रिटन बाय मिस्टर ठाकुर एंड पब्लिश्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश्ड इसको ऐसे लिख सकते हैं, द बुक वॉज रिटन एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर, या एंड पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर, क्योंकि मिस्टर ठाकुर ने ही बुक लिखी है, उसने ही पब्लिश की है, क्योंकि लिखने वाला ही वही है और पब्लिश करने वाला ही वही है, इसलिए सेकंड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना ज़रूरी नहीं है। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, चलेगा क्योंकि समझ गए हम। तो मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश्ड इट, द बुक वॉज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर, या द बुक वॉज रिटन बाय मिस्टर ठाकुर एंड पब्लिश्ड। आगे देखिए, द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम, दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर ए.के. ठाकुर, मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड, इट इज सेड दैट द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल। तो इट इज सेड दैट द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड बाय द कोर्ट, इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। जैसे हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876, ये पैसिव में बना हुआ है। होता यह है कि जब भी आएगा इनकरेक्ट सेंटेंस आती है, करेक्ट सेंटेंस आती है, जैसे हमारे सामने आएगा टेलीफोन वॉच इन्वेंटेड इन 1876, तो हम क्या करते हैं कि हम इसे गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं टेलीफोन इन्वेंटेड इन 1876 सही होता है, न कि वॉच, क्योंकि ये पैसिव में इसलिए वॉच लगा। व्हीट इज ग्रोवन इन पंजाब, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एक्यूटेट एंड सोडा लाइम आर कंबाइंड। आगे देखिए, अब हम सभी तरीके हम पढ़ चुके हैं।
इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। हालांकि हमने सिंपल नहीं पढ़े, जैसे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस वे हमने नहीं बनाया क्योंकि वो इजी होते हैं, आसानी होते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। बर्ड्स बिल्ट नेट्स, तो एक्टिव से हम पैसिव बना लेते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेट्स, नेट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग इज बीइंग sung by लता। द रेन हैज ruined द crops have been ruined by the rain। These girls stole my book was stolen by these girls। Sweta was reading a letter to her mother, a letter was being written by Sweta to her mother। They had won the match had been won by them। I shall do my work will be done by me। You will have heard the name of Subhash Chandra Bose, the name of Subhash Chandra Bose will have been heard by you। I have cut a tree has been cut by me। Vinay lent me 5 rupees were lent by Vinay। The girls laughed at him, he was laughed at by the girls। Someone has stolen my pants have been stolen। All trust and honest men कहने का मतलब है सभी honest men पर ट्रस्ट करते हैं। All trust on a honest man गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रस्ट अपने आप में विश्वास रखना है, किसी पर विश्वास रखना, इसलिए ट्रस्ट के साथ है, परिपोजिशन नहीं आता। जैसे कहते हैं ट्रस्ट मी, तो कहते हैं क्या कि ट्रस्ट ऑन मी, नहीं कहते ना, तो हम इस पे ट्रस्ट क्यों लगाएं, ट्रस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्यों लगाएं। तो ऑल ट्रस्ट एन हॉनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। आगे देखिए, हु टॉट हिम हिंदी, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो बाय होम से बना देंगे या हु से बनाते हैं तो बाय लास्ट में लिख देंगे। हु टॉट हिम हिंदी, बाय होम वॉज ही टॉट हिंदी, या हु वॉज ही हिंदी टॉट बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं। Was she teaching you? Were you being taught by her? Post this letter, let this letter be posted। They elected him chairman, he was elected chairman। आगे देखिए, नीचे से देखते हैं सेंटेंस। Please keep quiet, you are requested to keep quiet। They had to build the bridge had to be built। You must write the answer in blue ink, the answer must be written in blue ink। We expect that Mr. Pandey will buy a car next year। Mr. Pandey is expected to buy a car next year। We expect that Mr. Pandey will buy a car next year। Mr. Pandey is expected to buy a car next year। She displeased me, I was displeased with her। Binay made Anshu weep, Anshu was made to weep by Vinay। Someone told me to wait outside, someone told me to wait outside। I was told पैसिव बना रहे हैं, I was told
टू वेट आउटसाइड। ये बहुत इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा आते हैं। समवन टोल्ड मी टू वेट आउटसाइड। आई वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड। लेट अस प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। They elected him chairman. He was elected chairman. Post this letter. Let this letter be posted. तो इस तरह से हमने एक्टिव पैसिव से बनने वाले सभी प्रकार हमने देख लिए हैं और इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।